दिखाइए, बैंक निफ्टी ने 44,000 का लेवल तोड़ दिया है और 300 पॉइंट वीकनेस के साथ वो 43,942 पर काम कर रहा है और निफ्टी भी 66 पॉइंट डाउन 19,281 पे है। 250 के आसपास का लेवल टेक्निकली काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। बातचीत करेंगे आप मानस जायसवाल से। मानस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले बैंक निफ्टी बताइए, इसने 44,000 तोड़ दिया, बड़ा वीक लग रहा है ये। नमस्कार नीरज जी। तो देखिए, दोनों ही इंडाइसेस वीक लग रहे हैं। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो दोनों इंडाइसेस लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहे हैं। निफ्टी स्पेशली 22 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, लेकिन करंट लेवल्स पे एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो पिछले 15 दिनों में ये चौथी बार 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास जा रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की लगता है। अगर ये 200 के नीचे चला गया, 19,200 के नीचे निफ्टी फिसल गया, तब तो आपको करीब 18,950 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको कोई एक्शन लेना है सेल साइड पे, तो आपको केवल और केवल ब्रेकडाउन 19,200 के नीचे लेना है। उससे पहले आपको यहाँ पर बिकवाली नहीं करनी है। लॉन्ग पोजीशन आपके पास है तो 19,200 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। फ्रेश खरीदारी 19,400 के ऊपर करेंगे। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, यहाँ पर वीकनेस ज्यादा है, क्योंकि एक अहम सपोर्ट था 43,400, उसके नीचे अब ट्रेड करने लगा है। 100 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया है, तो यहाँ पर अभी थोड़ा इंतजार करिए। अगर ये 43,900 के नीचे गया, तब आपको कम से कम 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। तो उसके नीचे आप सेल कॉल ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। आप कह रहे 43,900 के नीचे गया तो 400 पॉइंट और गिरेगा? बिल्कुल, अगर 900 के नीचे गया तो कम से कम 400 पॉइंट की गिरावट और देखें। अच्छा, मुझे ध्यान है कल मैं आखिरी वाला शो आपका देख रहा था, कमाई का अड्डा। कल भी अचानक से लास्ट के 1.5 आवर में बैंक निफ्टी में जबरदस्त गिरावट आई थी और वही आज कंटिन्यू हो रही, सस्टेन बिल्कुल नहीं करा। तो मतलब 50-60 पॉइंट पे और नजर रखिए। 43,900 नहीं टूटना चाहिए निफ्टी बैंक के लिए, और बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा लंबी रेंज है, लेकिन वीकनेस वहाँ पे भी देखने को मिल रही है। कोई स्टॉक आपके रडार में आया जो इस वक्त लॉन्ग या शॉर्ट कोई ट्रेड लिया जा सकता है? देखिए, अभी इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जो स्पेशली मिड कैप में लॉन्ग साइड पे ज्यादा पैटर्न बन रहे हैं। पहले तो एम्फेसिस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आईटी स्पेस के जितने भी स्टॉक्स हैं वो काफी बेहतर लग रहे हैं, और एम्फेसिस ने मॉर्निंग से बढ़िया स्ट्रेंथ दिखाई है और अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल है 2480 के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो यहाँ से 40 रुपए के मूव के लिए आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 2414 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हेवल्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हेवल्स ने कल एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया था। आज भी स्टॉक में बहुत बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और आई थिंक जो कल का ब्रेकआउट है उसके टारगेट 1400 के आसपास के आते हैं। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो हेवल्स में भी खरीदारी करने का ट्रेड लेना चाहिए। 1359 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 1400 के टारगेट हेवल्स में सेट करेंगे। अच्छा, आईटी में एक ओरेकल फाइनेंस ओएफएसएस भी देख के बताइए, वो भी चलता हुआ दिख रहा है, 4100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे, मेरे ख्याल से 3100 से स्टॉक लगातार हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा है, और हर गिरावट पे 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है और नया हाई बनता है। मेरे ख्याल से ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट है वो बेहतरीन लगते हैं, और उम्मीद कर सकते हैं हम कि 4500 तक के भाव आपको स्टॉक में पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। तो आप अगर आपके पास लॉन्ग पोजिशन है तो बिल्कुल बने रहिए, कोई टिप मिले तो खरीदारी करिए। 3990 का स्टॉप लॉस लगाइए। अच्छा, लास्टली एक बताइए, तीनों जो ओएमसीज हैं, आईओसी, बीपीसी, एचपीसी, काफी अहम लेवल तोड़ रहे हैं। आईओसी 90 के नीचे चला गया है। इन तीनों में क्या राय बनती है? बिल्कुल, तो देखिए तीनों स्टॉक की बात करिए तो आप तीनों स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज, माफ करिएगा, बीपीसीएल और एचपीसीएल अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और आईओसी ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला है। आईओसी में गिरावट ज्यादा बढ़ेगी, आई थिंक ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो 85 रुपए तक के भाव आपको आईओसी में देखने को मिल सकते हैं। एक ट्रेड लेना होगा तो वो शॉर्ट साइड पे होगा 91 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर इसके अलावा हमें कहीं ट्रेड लेना है तो वो एचपीसीएल पे लेना है। देखिए, एचपीसीएल ने काफी लंबे समय के बाद अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला है, और इसके जो टेक्निकल टारगेट है वो 233 रुपए के आते हैं। इसलिए यहाँ पर भी रिकमेंडेशन बिकवाली का ही होगा। 256 का स्टॉप लॉस लगाइए और 233 रुपए के टारगेट के लिए सेल रिकमेंडेशन लेना चाहिए, सेल कॉल लेना चाहिए एचपीसीएल में। मानस, जाने से पहले एक सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा है, ये आज का जो करेक्शन है, ये रेगुलर रूटीन करेक्शन है जैसे हमने पिछले एक आध महीने में कई बार देखा है, या कुछ ज्यादा चिंता है? नहीं, मेरे हिसाब से भी अभी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर निफ्टी की आप बात करिए तो मेरे ख्याल से 19,800 पे ही लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन ही रहे थे। तो मेरे ख्याल आपने निफ्टी के बारे में पूछा, राइट? हाँ, निफ्टी के बारे में।
हाँ, तो देखिए चिंता तब करेंगे जब 19,200 के लेवल्स ब्रेक होंगे, क्योंकि पिछले 15 दिनों से अगर आप देखिए तो 19,200 19,250 पे काफी बार सपोर्ट लिया है। तो अभी बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर 19,200 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो डेफिनेटली चिंता की बात होगी, क्योंकि उसके बाद आपको कम से कम 250 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिलेगी। ओके, तो 19,200 है अभी फिलहाल, इतनी बड़ी चिंता नहीं, क्योंकि अभी 100 पॉइंट उस लेवल से ऊपर है। बैंक निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा चिंता इस समय करनी चाहिए। मानस, बहुत बहुत शुक्रिया शेयर करने के लिए। चलिए बात करते हैं नो योर कंपनी की। और आज हमने सका कि आज हम बात करेंगे कैरसिल के मैनेजमेंट के। और कंपनी किचन सिंक और अप्लायंसेस बनाती है। पहली तिमाही में कंपनी कारोबार बढ़िया रहा, ठीक ठाक रहा। दूसरी तिमाही में किस तरीके का कारोबार जाएगा, यह पूरा साल इस FY24 को हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि कंपनी का एक जो बिजनेस है वो देश दुनिया के बहुत सारे देशों में है और कंपनी ने नए अपने एक्सपेंशन प्लान्स भी रखे हैं। तो इसी पे हम बातचीत करेंगे। और कंपनी के CMD चिराग पारेख जी हमारे साथ हैं। चिराग सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है आपसे। नमस्ते नीरज। तो कैसा चल रहा है कामकाज सर? अजी कामकाज हम लोग ट्रैक पे ही है। जो मैंने बोला था लास्ट कॉल में भी बोला था कि लास्ट इंटरव्यू मेरे को याद नहीं है, बट जो डीस्टॉकिंग जो हमारा मेजर वरी था वो पार्ट एक ओवर हो गया है। बिजनेस ट्रैक्शन इज कमिंग बैक ऑन ट्रैक. Momentum on the sink business, quad sink business, especially India and in globally now seems to be on track. So जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर जो हमने बोला था कि जो SAP के कारण SAP ERP सिस्टम के कारण we have lost some few weeks, तो वो now that is back on track. So now yes, so we are हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वार्टर 2 से हमारी कंपनी would be back on track. जो हमने टारगेट प्लान किया था we should be there. ओके, तो फोकस तो आपका US UK या उधर यूरोपियन मार्केट में ज़्यादा है, लेकिन आपने 2 नई टेरिटरी भी पकड़ी हैं। कैसा ट्रैक्शन है वहाँ पे? तो ये हमारा वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज है कि इमर्जिंग मार्केट्स को हम कैसे कैप्चर करें। तो UAE में द ऑपरेशंस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। हमारा बहुत अच्छा फीडबैक है और सेल्स भी बहुत तेज रफ्तार से ग्रो हो रही है अभी UAE। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमको पूरा GCC में उसका इनरोड्स धीरे धीरे मिलेगा। सेकेंड, हम टर्की में भी अभी एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं। वी प्लान टू ओपन अप ऑन ऑफिस और हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उधर। बट टर्की में बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी उधर कंपटीशन कम है, तो हमारे लिए आई थिंक एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। प्लस हम यूरोपियन कंट्रीज, क्रोएशिया जैसी कंट्रीज, ऐसी कई कंट्रीज है लाइक नॉर्थ अफ्रीका, मोरक्को है, वो भी हम सब ओपन कर रहे हैं। सो हमारा जो फोकस है न्यू एंड इमर्जिंग मार्केट्स, व्हाइल वी आर फोकसिंग ऑन इंपॉर्टेंट मार्केट्स, बट न्यू और इमर्जिंग का मार्केट्स पे भी हम फोकस कर रहे हैं। सर UK और US में कितना एक्सपोजर है आपका? US में अभी हमारा एक्सपोर्ट्स आई थिंक अबाउट ग्लोबल सेल्स अबाउट 30-35% है। तो और हमारा लास्ट इंटरव्यू में लाइक आई सेड कि हम लोग अभी फैब्रिकेशन मार्केट है, जो वो वर्कटॉप्स फैब्रिकेशन जो सिंक लगता है, वो पूरा न्यू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में अभी हम एंटर हो रहे हैं। वो नेटवर्क से हमको बहुत फायदा हुआ है। बहुत EU+ स्ट्रैटेजी भी हमने बोला था लास्ट टाइम कि EU+ स्ट्रैटेजी हम इज गोइंग टू कम इनटू प्ले, बिकॉज जो हमारी कंपटीशन है मोस्टली हमारे यूरोप से, स्पेशली जर्मनी से है, और उससे हमारी कंपनी जो ऑन द कॉस्ट लेवल साइड इज मच मोर कंपैरेटिव। सो बहुत सी बड़ी कंपनी है कि अभी हमारे साथ। चिराग जी, ये बताइए कि US के मार्केट में आपका बहुत बड़ा एक्सपोजर है और US में इस समय स्लो डाउन है रियल एस्टेट में। क्या ये कनेक्ट रखना ठीक रहेगा कि रियल एस्टेट में स्लो डाउन है, तो चूंकि आपका प्रोडक्ट उसमें बहुत बड़ा अहमियत रखता है होम इम्प्रूवमेंट में, और चूंकि ये लॉन्ग जेस्टेशन की पीरियड, लॉन्ग ड्यूरेशन की पीरियड, तो रिप्लेसमेंट उतनी जल्दी जल्दी नहीं होता है। इम्पैक्ट आ रहा है क्या? So मैं नीरज जी, आई वुड लाइक टू आंसर क्वेश्चन डिफरेंट। हम हमारा अब कैगर ग्रोथ रेट देखो ना, लास्ट 15-20 साल से हमारा कंटिन्यूस ग्रोथ हुआ है और बहुत से US में रिसेशन आई हुई है, तो हमारा सेल क्यों डाउन नहीं हुआ है? दैट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन। द फंडामेंटल क्वेश्चन इज व्हेन द रिसेशन हिट होता है ना, तो
सिंक चीज तो लोग 4-5 साल में बदलते ही है, पूरा किचन नहीं बदलते। तो जो वो इम्पैक्ट आएगा वो किचन मैन्युफैक्चरर्स के लिए आएगा और रादर अप्लायंसेस और अदर किचन सिंक ऐसे ही है प्रोडक्ट, किचन सिंक एंड देन सेकंड इज जो वर्कटॉप है, वो दो ऐसी प्रोडक्ट है, वो चेंज करते रिसेशन है कि नहीं रिसेशन है, इसलिए हमारे लास्ट 15-20 साल में हमारा कभी डिप नहीं आया है ग्रोथ में। ओके चिराग जी, जो ये क्वार्ट्ज वाला इसको छोड़े, जो दूसरा जो हमारे स्टील सिंक और अप्लायंसेस में भी आप हैं, उसका बिजनेस हमें बताइए, वो कैसा चल रहा है? मैंने जैसे हमने अनाउंस भी किया है कि हमारी स्टेनलेस स्टील सिंक कैपेसिटी अभी हम 1 लाख सिंक से ग्रो कर रहे हैं। कैपेसिटी हमने 2 लाख की एक्सपैंड की है। हमारा टाई अप्स आइकिया के साथ हुआ है, ग्रोवर के साथ हुआ है, बहुत सी बड़ी कंपनी के साथ हुआ है। तो हमारा स्टेनलेस स्टील सिंक का प्रोजेक्ट है Q3 से आई थिंक इट्स गोइंग टू ग्रो अप क्वाइट सिग्निफिकेंटली। सेकेंड हमारा अप्लायंसेस, जो बिल्ट इन अप्लायंसेस का हमने कैपेसिटी डाला है एंड ऑफ द फॉसेट्स असेंबलिंग, वो 1 क्वार्टर डिले हुआ है क्योंकि हमको सप्लाई चेन का इश्यू हुआ है। सो दैट शुड बी इंस्टॉल्ड बाय एंड ऑफ Q2, सो Q3 से हमारा स्टार्ट होगा। So on a long-term basis, I think within the 3 years of this new category sinks, faucets and appliances, our own manufacturing के जो हम assemble करें, हम लगते हैं 3 साल में हमारा टारगेट है कि 100 करोड़ मैन्युफैक्चर करने का। जो FY25 मान लीजिए, और मैं थोड़ा आगे बढ़ के, तो क्या टारगेट आप रेवेन्यू को लेके चल रहे हैं? तो आप पूछ रहे हैं कि टोटल कंपनी का? हाँ, टोटल कंपनी का। तो हमारा जो अभी ग्रोथ रेट आने वाला है, जो रन रेट हम पकड़ रहे हैं, वो अबाउट 700-750 के बीच का रन रेट हम Q2 से हिट करेंगे। तो वो अगर हम रन रेट हिट कर रहे हैं तो उसका हम 20% भी ग्रोथ ले तो हमारा नेक्स्ट ईयर है कि 1000 करोड़ बाय 24-25 में वी शुड एबल टू अचीव 1000 करोड़ का रेवेन्यू करते। और इसमें मार्जिन इंप्रूवमेंट भी होगा क्योंकि अभी आपके 17-18% पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। See, margin expansion has to happen two aspects के, एक तो है कि जो freight charges डाउन होगी, इनपुट कॉस्ट डाउन, और दूसरा जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा तो मार्जिन एक्सपेंशन इज बाउंड टू हैपन। ओके, अब एक चीज़ बताइए सर कि आपने अपने जो बिजनेसेस में ना थोड़ा SAP ERP रखा, जो उसका शॉर्टफॉल आ रहा था वो न्यूट्रलाइज हो गया कि अभी भी है वो? SAP का जो शॉर्टफॉल है वो अभी Q2 में आएगा। सो एक्चुअली जो हमारा प्लांट 3, जो हमारे कोविड के बाद जो डाउनफॉल आया था, डी स्टॉकिंग जो बंद किया था, अभी प्लांट 3 भी स्टार्ट हो गया है। सो हमारे पास अभी बैकलॉग बिकॉज SAP बहुत हो गया है, तो अभी हमको नया प्लांट भी शुरू करना पड़े जो हमने कोविड के टाइम में ऑन किया था, और उसके पास जो डिमांड ड्रॉप हुई तो वापस दैट प्लांट 3 इज ऑन। सो जो बैकलॉग के साथ एंड द न्यू ऑर्डर बुकिंग पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, और जो बैकलॉग है वो तो हम Q2 में विल फिनिश द बैकलॉग। अभी कितनी कैपेसिटी में सर आपका प्लांट चल रहा है? अभी वी आर वर्किंग करंटली एट अबाउट 70%। 70%। तो क्या फिर आप नए प्लांट की तरफ जा रहे हैं? ये 70 क्या हुआ था कि कोविड के टाइम हमारा जो वी वर गोइंग एट अबाउट 600-700,000 कैपेसिटी, उसको ड्रॉप होके 500,000 पे आ गए थे। नाउ दैट वापस हैज गॉन अप टू 70-75% लेवल। और जो बैलेंस जो हमने 20% बफर रखा है, वो हमारे जो U+ स्ट्रेटेजी में बोला कि अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो हमको वो बफर रखना पड़ेगा। एंड यू नो आई थिंक द वे वी आर सीइंग थिंग्स, आई थिंक सून हमको कैपेसिटी यूटिलाइज जो प्लांट 4 है वो भी हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, चिराग सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और प्लान हमारे साथ शेयर करने के लिए। एम्बिशियस टारगेट है 1000 करोड़ का 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में, तो हम लोग इस पर नज़र रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 640 पे कैरसिल इस समय ट्रेड करा। कैरसिल एक बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट में किचन सिंक और अप्लायंसेस वगैरह बनाने वाली कंपनी है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट। तो सबसे पहले मारुति का स्टॉक रखिए 10,000 के पार, 10,052 रुपये पे इस वक्त मारुति ट्रेड कर रहा है, और इससे पहले शायद 6 जुलाई को उसने एक बार ये लेवल देखा था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग 250 रुपये ऊपर 2.6% के गेन के साथ मारुति ने आज एक फिर से एक नया लेवल अचीव किया है यहाँ पे।
बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे है। और इस बीच अच्छी खबर ये है कि रिकवरी है मार्केट में। निफ्टी दिखाइए अभी 38 पॉइंट सिर्फ बचा है, 19,300 के ऊपर आ गया है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 250 का या 200 का, उसको उसने अच्छे से रिटेन किया है। और बैंक निफ्टी भी 44,000 के ऊपर आ गया है, 181 पॉइंट ही वीक रह गया है, जो एक समय काफ़ी गिर गया था। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट रिकवरी आप कह सकते हैं पूरे मार्केट में आती हुई दिख रही है। मिड कैप फिर से ग्रीन में है, करीब 70-72 पॉइंट ग्रीन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो एक बढ़िया रिकवरी आप कह सकते हैं मार्केट में। हालांकि एडवांस डिक्लाइन अभी भी 1:1 के लेवल पर ही है, वहां से कोई बहुत राहत नहीं, लेकिन इसमें एक बढ़िया मजबूती देखने को मिली है। तो जैसे मारुति में एक शानदार तेजी, बढ़िया मजबूती के साथ यहाँ पे कामकाज हुआ और ये ऊपर आता हुआ दिखा है। बाकी आईटी के जो मिड कैप स्टॉक्स हैं, एम्फेसिस देखिए आप, उसमें भी अच्छी 3.5% की तेजी है। परसिस्टेंट सिस्टम में भी 3.5% की तेजी है। बिरला सॉफ्ट में मजबूती है, कोफोर्ज में मजबूती है, और ओरेकल फाइनेंशियल्स, ये टॉप 4-5 स्टॉक है मिड कैप आईटी के, जहां पे बहुत ही अच्छी शानदार तेजी देखने को मिल रही। इसका तो एक और स्टॉक है जो आज टॉप गेनर के तौर पे दिख रहा है, वो इंडियाबुल्स हाउसिंग है। इसमें जब से उन्होंने अपना डॉलर लोन पे किया था उसके बाद से लगातार इसमें तेजी बनी है। आज देखिए इसमें 4-5% की तेजी, एक हफ्ते के चार्ट दिखाई, इसमें शायद और बड़ी तेजी होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये देखिए 32% की तेजी है एक हफ्ते के अंदर, 7 दिन में ये स्टॉक 32% ऊपर आया है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, क्योंकि जब से इसमें इंप्रूवमेंट हुआ तब से तेजी। मन्नापुरम फाइनेंस भी दिखाइए, उसमें भी आज 3% मजबूती के साथ 155 रुपये पे ये पहुंच गया, और इसमें भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो कुल मिला के अभी भी लीड कर रहे हैं मिड कैप शेयर्स और मिड कैप आईटी, वहां से मजबूती है, लेकिन डेफिनेटली बहुत अच्छी रिकवरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप देखिए कमाई का अड्डा अनुज और हर्ष।